हार कभी मत मानिए और अपने रास्ते से कभी मत भटकिए। जितनी अंधेरी रात होती है, सुबह उतने ही करीब होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अंधेरा अंत नहीं, शुरुआत है। हम लोग आज जो है झारखंड में खान खनिज 2026 देखेंगे। इसी मोटिवेशन के तहत हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। आपको बता दें, यहाँ पे 60+ प्रश्न है कि सारे एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। वो जेपीएससी हो या जेएसएससी हो या जेपीएससी का कोई दूसरा एग्जाम हो या जेएसएससी का फील्ड वर्कर, कक्षपाल, झारखंड पुलिस दरोगा, आप जो है प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि आप जो पढ़े उसको रिकॉल करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। और रिवीजन प्रैक्टिस और रिवीजन क्यों करेंगे? सबसे पहले कि चीज़ याद रहे, रिमेंबर, और चीज़ हमें बहुत अच्छे से समराइज रहे, किसी चीज़ को अच्छे से हम समझ सके, उस टॉपिक को गहराइयों तक। अब हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, आप टॉपिक देख लिए कि खान खनिज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप झारखंड को अगर आप दूसरे स्टेट में जाके पूछेंगे किसी को, तो वो ज़्यादा ही करके यही जानेगा कि वो पठारी है, छोटा नागपुर स्टेट है, और फिर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ खान मिनरल खनिज ज़्यादा है, रिच है, आप जानते हैं। इसी प्रकार से पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि खनिज रॉयल्टी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कि खनिज रॉयल्टी प्राप्ति के मामले में झारखंड का कौन सा जिला पहले स्थान पर आता है? 1 का आंसर ये होगा पश्चिमी सिंहभूम, ये वाला आपका जो है चाईबासा। तो आप याद रखिए कि खनिज रॉयल्टी, खनिज पर लगाया जाता है रॉयल्टी, और यह स्टेट को प्राप्त होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है कि रॉयल्टी, खनिजों पर रॉयल्टी कौन लगाता है? तो स्टेट लगाता है। जैसे हम झारखंड के अगर खनिज निकाल के कहीं ले जा रहा है या निकाला जा रहा है, तो जो कंपनी निकाल रही, ले रही, बेच रही, उससे झारखंड स्टेट कुछ रॉयल्टी लेगा। तो खनिज रॉयल्टी के प्राप्त के मामले में झारखंड का कौन सा जिला सबसे टॉप है? तो यहाँ 24 जिला, आप जानते हैं झारखंड जब बना था तो 18 जिला था, फिर 6 जिला और नया बना तो 24 हो गया। उसमें से आपका पश्चिमी सिंहभूम यानी कि चाईबासा वाला क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आप हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, देखिए प्रश्न संख्या 2 में कि खनिज रॉयल्टी प्राप्ति के मामले में धनबाद जिला पूरे राज्य में किस स्थान पर है? तो 2 का राइट आंसर आपका बी होगा, दूसरा है। पहला आपका पश्चिमी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम को वेस्ट सिंहभूम भी बोलेंगे और कहेंगे। इसी प्रकार से कोल्हान का एक जिला है जहाँ पे नोवा मुंडी, चिड़िया आदि खनिज उत्पादन क्षेत्र है। इसी प्रकार से आपका धनबाद भी कम नहीं है, झरिया वगैरह आप जानते हैं, तो दूसरा है। खनिज रॉयल्टी प्राप्त के मामले में धनबाद दूसरा, धनबाद में सबसे अधिक आपको पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगा। खनिज रॉयल्टी प्राप्ति के मामले में तीसरे स्थान पर कौन सा जिला आता है? तो 3 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चतरा आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टंडवा वगैरह चतरा में आता है, इसलिए ज़्यादा यहाँ भी खनिज पर लगाया जाता है रॉयल्टी। तो खनिज रॉयल्टी यानी जो पैसा प्राप्त होता है, इस मामले में तीसरे स्थान पर आपका चतरा है। पहला आपका पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा धनबाद और तीसरा आपका चतरा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है। 2025, 26, 24 का करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण को इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। 2024-25 के अनुसार झारखंड के GSVA में खनन क्षेत्र यानी माइनिंग सेक्टर का योगदान कितना है? तो इस प्रकार से आपका 4 का यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, लगभग 12%। तो आपका करेक्ट और राइट आंसर यहाँ पे बी है। इसी प्रकार से देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत में चकमक पत्थर यानी कि फ्लिंट स्टोन का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका 5 का राइट आंसर सी होगा, झारखंड है। ये याद रखिए कि भारत में चकमक पत्थर यानी फ्लिंट स्टोन का एकमात्र प्रोडक्शन उत्पादक स्टेट पूरे भारत में झारखंड है। अब नेक्स्ट है कि प्राइम कोकिंग कोल, आपको बता दें कि प्राइम कोकिंग कोल, एक ये याद रखिए, एक यूरेनियम याद रखिए और एक पायराइट रखिए। ये क्वेश्चन PYQ है और ये पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका उत्पादन, प्रोडक्शन और भंडारण में सबसे टॉप और सबसे प्रथम है, और इसका बोल सकते हैं कि प्रधान है झारखंड भारत में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइम कोकिंग कोल के उत्पादन में, यानी उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन में, झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो 6 का आपका यहाँ पे ये होगा, एकमात्र उत्पादक है और ये प्रथम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये वाला क्वेश्चन। अभी रिसेंट जेपीएससी सिविल सर्विस PT उसके एग्जाम में पूछा गया, प्रीलिम्स में। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि झारखंड इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश में यूरेनियम का एकमात्र व्यावसायिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये भी आपका बी होगा, झारखंड है। झारखंड का आपका पूर्वी सिंहभूम, जादूगोड़ा, जामदा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप याद रखिए कि 7 का राइट आंसर आपका बी होगा, झारखंड, क्योंकि यूरेनियम पूछा, यूरेनियम का एकमात्र उत्पादक राज्य, तो आपका बी होगा झारखंड। इसी प्रकार से कि झारखंड का मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र दामोदर घाटी
किस प्रकार के चट्टानों से संबंधित है। तो आपसे बोल रहा है कि झारखंड का मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है, यानी कि दामोदर घाटी जो है, दामोदर घाटी या दामोदर वैली भी बोल सकते हैं, यहाँ से कोयला का प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन मतलब कोयला का उत्पादन होता है। यह झारखंड का मुख्य क्षेत्र है। ये बोल रहा है किस प्रकार के चट्टानों से संबंधित है। 8 का आपका आंसर सी हो जाएगा, गोंडवाना चट्टाने। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिए। गोंडवाना जो है दक्षिणी आपका जो है भारत का हिस्सा है और सबसे पुराना ये भूभाग है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लौह अयस्क आयरन ओर का भंडार पाया जाता है। भंडार का मतलब होता है डिपोजिशन, यानी धरती के नीचे आप जो डिपोजिट है, जमा है। तो वही आपसे पूछा, मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ के नीचे इस तरह से बोल रहा है कि झारखंड के कौन सा ऐसा जिला है, इसका कौन सा ऐसा लैंड या भूमि या डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लौह अयस्क आयरन ओर का भंडारण डिपोजिशन सबसे अधिक है। 9 का सैंपल बी होगा, पश्चिमी सिंहभूम। चिड़िया, नोवा मुंडी, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, तो आपको याद रखना है पश्चिमी यानी वेस्ट सिंहभूम। देखिए चाईबासा, चाईबासा क्षेत्र किस खनिज के खनन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो चाईबासा जो है ये आपका कोल्हान में आता है, सिंहभूम क्षेत्र में आता है। तो ये आपसे पूछा कि यहाँ पे कौन सा मिनरल या खनिज के खनन माइनिंग के लिए विशेष रूप से फेमस या प्रसिद्ध है। 10 का आपका बी होगा, लोह अयस्क। तो आप याद रखिएगा चाईबासा किस लिए है, तो लोह अयस्क को आयरन और कहते हैं। इसी प्रकार से झारखंड में प्रसिद्ध जादूगोड़ा का खान किस खनिज से संबंधित है। जादूगोड़ा का खान पूर्वी सिंहभूम में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और यूरेनियम के लिए हर एकमात्र भारत का उत्पादक है। हालांकि इससे कई सारे नदी, पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्यों को जो है दूषित हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, रेडिएशन फैल रहा है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर 11 का सी हो जाएगा, यूरेनियम। यूरेनियम याद रखिए, ये प्रसिद्ध जादूगोड़ा खान से इसका खनिज जो है निकाला जाता है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे एक आणविक खनिज है, वो भी आप याद रख सकते हैं। झारखंड में तांबा को कॉपर कहते हैं, अयस्क का मुख्य भंडार किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो झारखंड में तांबा अयस्क जो है यानी कॉपर है, ये मुख्य रूप से उसका भंडारण डिपोजिशन कहाँ पे है, कौन सा जिला में या क्षेत्र में। तो आपका ये होगा घाटशिला, जो कि पूर्वी सिंहभूम आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। झारखंड का कौन सा जिला भारत का अभ्रक राजधानी यानी कि माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत के अभ्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है और कहलाता है और बहुत फेमस भी है। तो यहाँ पे आपका सी होगा, कोडरमा। आप याद रखिए यहाँ पे जो है हल्का गुलाबी कलर का जो है आपको अभ्रक और अभ्रक की प्रचुरता के कारण यहाँ पे कोडरमा एक झारखंड का जिला है जो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में आता है, और ये जैसे अभ्रक राजधानी माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाता है। और अभ्रक को माइका भी कहते हैं, इसलिए माइका कैपिटल ऑफ इंडिया और अभ्रक हो गया। एक प्रकार का खनिज, एक प्रकार का ये अधात्विक है, नॉन मेटेलिक खनिज या मिनरल है। ये देखिए आपका क्या पूछा जा रहा है कि कोडरमा में पाए जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले सफ़ेद अभ्रक को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका 14 का आंसर ये होगा, रूबी अभ्रक कहा जाता है। पूरे दुनिया, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, कोडरमा में ये पाया जाता है। ये हाई क्वालिटी का सफ़ेद अभ्रक है, वाइट माइका है, इसको रूबी अभ्रक कहा जाता है। इसी प्रकार से देखिए झारखंड में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। 15 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यानी लोहरदगा के बगरू पहाड़ी। तो याद रखिए कि एक मान लीजिए माउंटेन यहाँ पे, इस माउंटेन के आसपास जो है से बगरू पहाड़ी, तो लोहरदगा जिला के बगरू पहाड़ी के आसपास आपको बॉक्साइट जो है महत्वपूर्ण है, एल्युमिनियम ये सब के लिए, उसका अयस्क भी है, और इस प्रकार से यहाँ पे सबसे अधिक इसका प्रोडक्शन उत्पादन होता है। इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए झारखंड की प्रसिद्ध, अगर आपसे पूछा जाए कि लोहरदगा और बॉक्साइट कहाँ, तो इंडिया का आप देखें, झारखंड का देखेंगे, मान लीजिए झारखंड, तो आप लोहरदगा यानी कि आप पश्चिम साइड जाएंगे तो ईस्ट साइड जो है से आपको बॉक्साइट, लोहरदगा और बगरू पहाड़ी देखने को मिलेगा। झारखंड की प्रसिद्ध झरिया खान किस खनिज के उत्पादन या प्रोडक्शन के लिए देश भर में फेमस या प्रसिद्ध है। तो 16 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, कोयला। तो आप याद रखिए झरिया किस लिए फेमस है, तो झरिया का खान, झरिया माइन कोयला के लिए फेमस है, इसके प्रोडक्शन, इसके उत्पादन के लिए पूरे भारत में। और झारखंड का एक क्षेत्र है, हालांकि झरिया जो है सबसे पॉल्यूटेड और सबसे प्रदूषित भी है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जिसे JSMDC यानी झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कंपनी आप बोल सकते हैं, इसका स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो सिंपल, अब झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का जो स्थापना किया गया था वो 2001 में किया गया था। तो ये वाला आप जो है याद रखिए 2001। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब 17 का आपका यहाँ सी हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 18 है
कि भारत के कुल खनिज भंडार का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा अकेले झारखंड में संचित है। ना जाने ये कितने एग्जाम में पूछा, 2000 से जब से एग्जाम हो रहा है ये 10 बार से अधिक भी पूछा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। जेपीएससी बड़े बड़े एग्जामों में पूछ रखा है कि भारत के कुल खनिज भंडार का कितना प्रतिशत, कितना परसेंट झारखंड के अकेले, झारखंड में मतलब कि कितना प्रतिशत परसेंट जो पूरे भारत के सिर्फ झारखंड में संचित है। 18 का यहाँ से होगा 40%। आप तो ये कई बार सुने होंगे 40%। तो इस प्रकार से 40% पूरे भारत का खनिज का भंडार है यहाँ पे। ये भी जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा। झारखंड में क्रोमाइट का मुख्य संकेंद्रण यानी कंसंट्रेशन या डिपोजिशन किस जिले में देखने को मिलता है। तो 19 का राइट आंसर आपका ये होगा पश्चिमी सिंहभूम। आप याद रखिए क्रोमाइट जो है आपको सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम साइड देखने को मिलेगा यानी सिंहभूम एरिया में। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कि झारखंड में मैग्नीज अयस्क मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 का आपका बी हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में। देखिए मैग्नीज जो है, मैग्नीज एक अयस्क है। मैग्नीज झारखंड में मैग्नीज अयस्क जो है मुख्य रूप से आपको पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में कोल्हान में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको आयरन और लो अयस्क का भी भंडार है। इसी प्रकार से नोवामुंडी और किरीबुरू की प्रसिद्ध खाने किस खनिज से जुड़ी हुई है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले ये खनिज है, ये जो है आयरन ओर के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ पे आपका लोह अयस्क हो जाएगा, आयरन ओर को लोह अयस्क कहते हैं। 21 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा लोह अयस्क। तो आप याद रखिएगा कि लोह अयस्क जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब लोह अयस्क के लिए बहुत फेमस है नोवामुंडी पूरे एशिया में, और इसी प्रकार से किरीबुरू जो प्रसिद्ध माइंस है मिनरल खनिज आपका लोह अयस्क आयरन और हो जाएगा। ये झारखंड के सिंहभूम जिला में पाया जाता है यानी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम में। देखिए झारखंड के किस क्षेत्र में चूना पत्थर लाइमस्टोन, चूना पत्थर को लाइमस्टोन कहते हैं, इसका सीमेंट वगैरह बनाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है। और झारखंड में चूना पत्थर लाइमस्टोन जो है विंध्या श्रेणी, विंध्या के पर्वतों में जो है पाया जाता है, जहाँ इसका थोड़ा थोड़ा अंश है। तो झारखंड के किस क्षेत्र में चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का व्यापक भंडार पाया जाता है। 22 का आपका ये हो जाएगा हजारीबाग और रामगढ़ में। तो इस प्रकार से आप ये याद रख सकते हैं। हालांकि और भी जिलों में ये फैला हुआ है और जिलों में भी पाया जाता है। झारखंड में कोयला निकालने का कार्य सर्वप्रथम किस वर्ष और कहाँ शुरू हुआ था। तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1974 झरिया में हुआ था। तो कोयला झारखंड में कोयला निकालने पूरे भारत में पूछा जाता तो ये आपका जो है रानीगंज हो जाता। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे भारत में पूछता कि पहले भारत में सबसे पहले कोयला निकालने का सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ किया गया था। रानीगंज पश्चिम बंगाल में किया गया था, जो कि झारखंड के सीमा में था। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि झारखंड में कोयला निकालने, धरती से कोल का माइन करने के लिए सबसे पहली किस वर्ष किया गया। तो 1774 में किया गया। और कहाँ किया गया, तो झरिया में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये वाला राइट आंसर होगा। ये 23 है और 23 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न है देखिए कि कोयला भंडार यानी कि कोल रिजर्व डिपोजिशन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे 24 का राइट आंसर आपका ये होगा, ये प्रथम है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कोयला उत्पादन यानी कि कोल प्रोडक्शन की दृष्टि से, आप प्रोडक्शन पूछ रहा है यानी उत्पादन पूछ रहा है, प्रोडक्शन वहाँ पे भंडारण डिपोजिशन रिजर्व पूछा था। तो कोल उत्पादन यानी कोल के प्रोडक्शन, कोयला की दृष्टि से वर्तमान में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है। इसका रैंक पूछा जा रहा है पूरे इंडिया में। 25 का आपका राइट आंसर सी होगा। ये तृतीय है यानी तीसरा रैंक है। ये रैंक आगे पीछे होता रहता है, लेकिन अगर कोई गलती होता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए झारखंड में सिकनी कोयला परियोजना किस जिले में स्थित है। तो सिकनी कोयला परियोजना, ये एक सिकनी कोयला परियोजना है। झारखंड के किस जिला में ये लोकेटेड है। तो ये लातेहार में है सिकनी कोयला परियोजना, लातेहार याद रखिए। इसी प्रकार से झारखंड के किस बेसिन में मुख्य रूप से कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। तो किस बेसिन में कोयला जो है कौन से नदी घाटी में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 का बी होगा दामोदर नदी घाटी बेसिन। झारखंड में मुख्य रूप से दामोदर नदी घाटी बेसिन में जो है कोयला का निक्षेप है, डिपोजिशन है, यहाँ प्रोडक्शन भी किया जाता है। झारखंड में चीनी मिट्टी यानी कि चाइना क्ले जिसको कहते हैं, ये इसका मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है। तो झारखंड में चीनी मिट्टी यानी चाइना क्ले का प्रोडक्शन कौन सा डिस्ट्रिक्ट या जिला करता है मुख्य रूप से। 28 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम और साहेबगंज। तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं, आपका ए हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या आपसे पूछा जा रहा है 29 कि झारखंड में फायर क्ले यानी अग्निहंस मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। 29 का ये होगा झरिया और रामगढ़ में। तो ये वाला आपका जो है ए हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आप देखिए क्या पूछ रहा है कि झारखंड के किस जिले में टंगस्टन का मुख्य भंडार पाया जाता है।
30 का राइट आंसर आपका ये होगा हजारीबाग में। तो झारखंड के किस जिले में टंगस्टन का मुख्य भंडार पाया जाता है? तो हजारीबाग में। टंगस्टन, यही आप जानते हैं, एक धातु है टंगस्टन, जो बल्ब के फिलामेंट तंतु में यूज होता है, एक प्रकार का मेटल धातु है। अब देखिए, जो इसका उच्च गलनांक होता है, काइनाइट का भारत में सबसे बड़ा भंडार डिपोजिशन झारखंड के किस स्थान पर है? तो काइनाइट का एकमात्र उत्पादक है पायराइट, काइनाइट, ये सब जानते हैं। तो यहाँ पे 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लप्सा या लिप्सा बिरू। तो आप याद रखिए कि काइनाइट का भारत में सबसे बड़ा भंडार झारखंड के किस स्थान पर है? तो आपका होगा लेप्सा बुरू। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि झारखंड के किस जिले में ग्रेफाइट का भंडार सर्वाधिक पाया जाता है? ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है और पेंसिल में जो है इसका यूज होता है। इसमें ये एक अधातु है, नॉन मेटल है, लेकिन ये जो है से इसमें करंट पास हो सकता है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। 32 का राइट आंसर भी होगा पलामू में। आप याद रखिएगा कि झारखंड के पलामू जिला में, और पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है पलामू जिला, और यहाँ पे यहीं पे जो है ग्रेफाइट वगैरह देखने को आपको मिलेगा सर्वाधिक, इसका भंडारण डिपोजिशन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ग्रेफाइट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ग्रेफाइट का दूसरा नाम, तो ग्रेफाइट का जो है अल्सो नॉन एज क्या कहलाता है? 33 का ये होगा काला शीशा, ब्लैक लीड कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसमें करंट पास होता है, विद्युत का ये सुचालक है। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि ये जो से का धातु है, करंट पास हो सकता है। झारखंड में एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? 34 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा सरायकेला और सिंहभूम। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि देखिए सिंहभूम, आप याद रखिएगा, एस्बेस्टस का मुख्य क्षेत्र है। सरायकेला यानी कोल्हान क्षेत्र में एस्बेस्टस वगैरह प्रमुख आपको देखने को मिलेगा। झारखंड के किस नदी की रेत में सोने यानी गोल्ड के अंश पाए जाने का इतिहास रहा है? तो आप जानते हैं 35 का राइट आंसर क्या होगा? स्वर्ण रेखा नदी। इस स्वर्ण रेखा को सुवर्ण रेखा भी कहते हैं। इसका नाम सुवर्ण रेखा था, फिर स्वर्ण रेखा हुआ। और आपको बता दें कि ये नगड़ी रांची से निकलता स्वर्ण रेखा मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है। एक स्वतंत्र रूप से, ऐसा एकमात्र नदी है स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, डेल्टा का निर्माण करती है। एक भी इंपॉर्टेंट होगा। और झारखंड के किस क्षेत्र यानी झारखंड के किस नदी की रेत में, मतलब उसके रेत में, उसके बालू में, इसको सैंड में गोल्ड सोने का अंश का इतिहास रहा है? स्वर्ण रेखा। इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 35 का पी। अब देखिए 36 है कि तुराम डी क्वेश्चन पूछा गया है, PYQ है, ये जेपीएससी के सिविल सर्विस पीटी में पूछा गया, किस खनिज को उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो तुराम डी हो, और आपका तुराम डी, इसी प्रकार से जादूगोड़ा, जमदा, इस प्रकार से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। तो 36 का भी होगा यूरेनियम के लिए। आप याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, यूरेनियम सबसे अधिक प्रमुख झारखंड का है, सिंहभूम क्षेत्र में होता है, पश्चिमी सिंहभूम में। और दुरामडी, जादूगोड़ा, ये सब जो है से यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में स्थित मौसाबनी, तो मौसाबनी तांबा खान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो मौसाबनी तांबा के खान, तांबा घाटशिला में होता है, ये आपका पूर्वी सिंहभूम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो झारखंड में मौसाबनी तांबा के खान, इसका शुरुआत कब किया गया था? तो ये किया गया था 1928 में। ये आप याद रखिए 1928 में मौसाबनी तांबा का खान कॉपर के प्रोडक्शन के लिए घाटशिला। आप देखिए झारखंड में बेंटोनाइट जिसे मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? 38 है, 38 का राइट आंसर ये होगा साहेबगंज में। साहेबगंज जो कि संथाल परगना का एक ज़िला है, सबसे आपको उत्तर पूर्व में देखने को मिलेगा। गंगा नदी फ्लो होता है, यहाँ पे बहता है, मोतीझरा, अजय नदी, ये सब कुछ आपको जलप्रपात भी देखने को मिलेगा। तेलियागल का किला, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। संथाल जनजाति भी अधिक यहाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार से साहेबगंज में ही मुल्तानी मिट्टी, जिसे बेंटोनाइट कहते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इस जिला में भंडार या निक्षेप है। अब आपसे पूछ रहा है कि झारखंड का सिंदूरपुर क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो सिंदूरपुर, आप इस प्रकार से 39 का आपका ये हो जाएगा लो एस के लिए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि झारखंड के किस भाग में मुख्य रूप से अभ्रक यानी माइका पट्टी पाई जाती है? तो अभ्रक भारत की अभ्रक राजधानी, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है? कोडरमा है। तो कोडरमा वाला यानी कि ये उत्तरी छोटा नागपुर में आता है ये जिला, इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 का राइट आंसर भी होगा उत्तरी छोटा नागपुर में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये सिंपल पूछा कि झारखंड के किस भाग में मुख्य रूप से अभ्रक माइका की पट्टी पाई जाती है? तो उत्तरी छोटा नागपुर में।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो अभ्रक की पट्टी उत्तरी छोटा नागपुर हो जाएगा, कोडरमा जिला। आपको अगर जगह पूछा जाए तो आप मारिए झुमरी तिलैया, गिरिडीह, हजारीबाग का बड़का गांव, मांडू और आपका कोडरमा वगैरह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड में पाए जाने वाले अभ्रक का अधिकांश भाग विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो झारखंड में जितने भी अभ्रक है, माइका है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 90% जो से हम लोग निर्यात कर देते हैं। निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट, बेच देना अपने देश से कहीं दूसरे देश में। इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है? तो 41 का आपका राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। यह अत्यंत उच्च कोटि का यानी विद्युत रोधी है, इसलिए हाई क्वालिटी का। हम लोग ये पहले ही पढ़ रखे हैं, इसका क्वालिटी जो से अपरम है। झारखंड में डोलोमाइट, डोलोमाइट का मुख्य प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मतलब कि मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो 42 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, और ए में दिया गया है आपका पलामू। तो इस प्रकार से डोलोमाइट, झारखंड में डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला जो है पलामू है। और ये एकदम PYQ क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट 2026 में ये क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आपको ये नहीं भूलना है। इसी प्रकार से आपका 41 था, 41 का आपका आंसर भी होगा। ये उच्च कोटि का विद्युत रोधी है, इसलिए इसका जो से ज़्यादा लोग निर्यात करते हैं, इसका कारण ये है। झारखंड में क्वार्ज यानी क्वार्ज एक सिलिका सैंड का मुख्य भंडार कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में क्वार्ज जो है से और सिलिका सैंड मुख्य इसका भंडारण डिपोजिशन कहाँ है? तो 43 का आपका ये होगा राजमहल पहाड़ी एवं कोडरमा। तो राजमहल पहाड़िया एवं कोडरमा हो जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर ये होगा। आप देखिए कि झारखंड की धोबनी माइन जो है किस खनिज से संबंधित है? तो आपका धोबनी खान, तो आपका यहाँ पे 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। तो आप याद रखिए, मोसा बनी वगैरह आप ये सब सुने होंगे। अब देखिए झारखंड का लिप्सा बुरू क्षेत्र किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, प्रसिद्ध है, और इसका नाम है झारखंड का लिप्सा बुरू क्षेत्र। तो आपको बता दें कि ये जो है कनाइट के लिए फेमस है। तो झारखंड का जो है यहाँ पे एक खनिज है, मिनरल है, माइंस है, इसका नाम है कनाइट खनिज या मिनरल। ये लिप्सा बिरू क्षेत्र से इसका प्रोडक्शन होता है, भंडारण है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 46 में कि झारखंड में खनिज नीति मिनरल पॉलिसी सर्वप्रथम किस वर्ष लागू की गई थी? 46 का ये होगा 2001 में। ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा, अभी तो रिसेंट ही पूछा है, ये 2026 का PYQ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होगा जब PSC अपना प्रीलिम्स PT में पूछा। इस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा 2001। फिर आपसे पूछ रहा है कि झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति, झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति जिसे QAGIIPP कहते हैं, किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये वाला आपका 47 का राइट आंसर भी होगा 2021। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंट पूछा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, PYQ है, आप याद रखिए। आपको बता देते हैं कि जितना औद्योगिक नीति आया, जैसे 2001 में आया, फिर 2012 में आया, फिर 2015 में आया, और फिर 2021 में आया। तो टोटल अब तक इतना ही आया है, और ये वाला जो है से आपका 21 में ये आया है, तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि झारखंड का कौन सा कोयला क्षेत्र उत्पादन की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान पर है? तो कोयला के क्षेत्र, यहाँ से पूछा झारखंड का ऐसा कौन सा कोयला क्षेत्र उत्पादन की दृष्टि से राज्य में प्रथम है? तो राज्य में पूछा जा रहा है प्रथम, और कोयला के उत्पादन प्रोडक्शन से। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 48 का? तो बी हो जाएगा झरिया। आप याद रखिए झरिया। तो झरिया जो है कोयला क्षेत्र, मतलब कि ये कोयला क्षेत्र उत्पादन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कोयला के उत्पादन से, प्रोडक्शन से सबसे फेमस कौन है और बड़ा कौन है? तो झरिया। अब पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झारखंड का कौन सा है? तो आपका 49 का यहाँ पे राइट आंसर उत्तरी कर्णपुरा हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झारखंड का कौन सा है? तो उत्तरी कर्णपुरा, और उत्पादन प्रोडक्शन के हिसाब से पूछेगा तो झरिया हो जाएगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को आप याद रखिए। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखिए एकदम सेम है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार से ये 2021 में ही पूछ लिया गया है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक खनिज राजस्व, मिनरल रेवेन्यू प्राप्त होता है? तो झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जो से पैसा खनिजों से मिलता है? 50 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है। अब देखिए क्या क्वेश्चन है कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL झारखंड में कहाँ कार्यरत है? तो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आपका राइट आंसर 51 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा जादूगोड़ा। जादूगोड़ा से यूरेनियम निकलता है, आप जानते हैं, और यहीं पे ये कंपनी है से सिचुएटेड है। झारखंड में स्वर्णरेखा नदी के अतिरिक्त किस नदी की घाटी में सोने के निक्षेप मिले हैं?
52 का आंसर होगा संजय और सोन नदी। तो आप याद रखिए यहाँ पे सोन नदी, इसलिए सोन नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। झारखंड में इल्मेनाइट मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो 53 का आंसर ये होगा रांची हजारीबाग में। तो आप याद रखिए रांची हजारीबाग। झारखंड का विश्रामपुर क्षेत्र किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? 54 का ये हो जाएगा कोयला। विश्रामपुर से कोयला वगैरह निकलता है, आप जानते हैं। इसी प्रकार से देखिए बाघमारा कोयला क्षेत्र झारखंड के किस नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 55 है, तो ये हो जाएगा दामोदर नदी घाटी। तो यहाँ पे आपका दामोदर नदी घाटी क्षेत्र जो है ये यहाँ पे बाघमारा कोयला क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है और ये इस क्षेत्र इसी नदी घाटी के अंतर्गत भी है। इसी प्रकार से देखिए झारखंड में फेल्सपार या फेल्सपार, तो फेल्सपार का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है झारखंड में? इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है झारखंड में? तो ये हजारीबाग और गिरिडीह में होता है, तो इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। झारखंड में वर्तमान में कुल कितने अधिसूचित खनिज पाए जाते हैं? 57 का आपका डी हो जाएगा, लगभग 50 से प्लस। इस प्रकार से आप चलिए देखते हैं, नहीं 57 है तो डी होगा। इसी प्रकार से 58 है। आप चलिए देखते हैं कि झारखंड के कितने जिले को, मतलब कि झारखंड के किस जिले को कोयला नगरी, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो 58 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा धनबाद। धनबाद को कोल कैपिटल, कोयल नगरी कहा जाता है। झारखंड में पाए जाने वाले धात्विक खनिज यानी मेटेलिक मिनरल का मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं? तो 59 का आपका राइट आंसर ये होगा धरवाड़ क्रम की चट्टानें। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। यह धरवाड़ क्रम की चट्टानें हो जाएगा। इसी प्रकार से इस वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है कि झारखंड के किस क्षेत्र में बेरिलियम नामक दुर्बल खनिज पाया जाता है? तो चलिए ये PYQ है, आप कमेंट करके बताइए। ये PYQ मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन ऑफ द डे है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। कोडरमा गिरिडीह होगा, लोहरदगा, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम। कहाँ पे बेरिलियम नामक एक दुर्लभ खनिज जो है झारखंड में पाया जाता है, किस क्षेत्र में या किस जिला में? आप कमेंट करके जरूर बताइए। इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोग देखिए 1 से लेकर, यहाँ आंसर की दिया गया है, ये सारे के सारे 1 से लेकर हम लोग 60 तक कंप्लीट किए। सारे प्रश्नों को एक साथ हम लोग देख लिए। आप देख पा रहे होंगे कितने सारे प्रश्न कवर किए। तो एक छोटा सा वीडियो में बहुत सारे हम लोग प्रश्नों को देखें। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और ये सब जानकारी अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और कमेंट भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।